हेलो मेरे सीयूटी एस्पिरेंट, आई नो आप लोग अपनी बोर्ड की एग्जाम देने के बाद सीयूटी के एग्जाम में जोरों शोरों से लगे पड़े हो, लेकिन डर भी तो है। मैम पता नहीं सीबीएसई किसको पास करेगी, सीबीएसई किसको फेल करेगी, कैसे पास करती है, क्या क्या क्राइटेरिया है। तो जो एग्जैक्ट जो डाटा आया है कुछ सालों का, उस डाटा के बेसिक बताएंगे कि हर साल कितने बच्चे पास हो जाते हैं और कितने बच्चे फेल हो जाते हैं। क्या आप उस कैटेगरी में तो नहीं हो? बने रहो, देखते हैं कितने बच्चे पास होते हैं। डर? अरे नहीं नहीं नहीं, डर नहीं, मतलब बहुत छोटा वीडियो रहेगा, कुछ सेकंड कुछ मिनट का रहेगा, पर देखते हो जाओ कि हर साल जो एग्जैक्ट डाटा है, जो ऑथेंटिक डाटा है, उसके हिसाब से, कुछ भी ऊपर की बात नहीं, उसके हिसाब से कितने बच्चे पास होते हैं, कितने बच्चे फेल होते हैं, कितने लड़के फेल होते हैं, कितनी लड़कियां फेल होती है। याद रखिएगा, लड़कियां, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है, लड़कियां को काम देने के बाद, घर की इज्जत, घर का काम के बाद भी वो अपना काम कर जाती हैं, टॉप कर जाती हैं। लड़कों को थोड़ी फ्रीडम दी जाती है, उन्हें पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं होता है। आई नो कि उनके ऊपर एक मेंटल प्रेशर होता है, लेकिन वो प्रेशर भी 12th के बाद से आता है कि अब उसको जॉब करना ही करना, लेकिन 12th तक वो अपनी लाइफ पूरा सिक्योर कर सकता है, लेकिन फिर भी उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं रह जाती है, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। हमें सिर्फ अपनी लाइफ में 1 से 2 दोस्त चाहिए, 1000 दोस्त नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन लड़कों की फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन लड़कों की फ्रेंडशिप होती बहुत अच्छी है। हाँ चलो कोई बात नहीं, आ जाओ देखते हैं कौन कौन डाटा है। अगर हम बात करें नीचे से, चलो आ जाओ हम बात करें थोड़ा सा कि नीचे से अगर हम बात करें इस चीज को, 1 मिनट, थोड़ा सा इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं। आ जाओ देखो, 2015 में जो बच्चे हुए थे पास, यहां पे एग्जैक्ट नहीं दिख रहा आपको, 2000 बच्चे जो अपीयर हुए थे, वो अपीयर हुए थे 9,62,122। कितने बच्चे अपीयर हुए थे? 9,62,122 बच्चे अपीयर हुए थे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 82% बच्चे पास हुए थे। सिर्फ और सिर्फ 82% बच्चे पास हुए थे, और 77, जिसमें से 77.7 जो बच्चे हैं वो बॉयज पास हुए थे, और परसेंट, और 87.56 गर्ल्स पास हुई थी। मतलब बात करें तो 78% बॉयज पास हुए थे, तो 88% गर्ल्स पास हुई थी। 2015 की बात कर ले, तुम तो अभी भी बहुत आगे चल रहे हो। 2016 की बात कर ले, 9,92,656 बच्चे अपीयर हुए थे। सोचो कितने बढ़ गए। इसमें से 83.05 पूरे ओवरऑल बच्चे पास हुए थे 100% में से। तो उसमें से, अब इसमें से 78.85 बॉयज थे, तो 88.58 गर्ल्स थी। यहां पे भी आप देखोगे लगभग 10% लड़कियां ज्यादा पास हुई हैं। यहां चेक करो, लगभग 10%, चेक करो, लगभग 10% लड़कियां ज्यादा पास हुई हैं, पास किया गया है। अब यहां पे कितना है देखो, अभी यहां 99 था, यहां 10,76,760 बच्चों ने अपीयर किया है। 10 लाख, ठीक है, यहां पे 9 लाख से 10 लाख हो गया, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 73.96% बच्चे पास हुए थे। लगभग 27% बच्चे फेल हो गए थे, ठीक है। अब उसके बाद जिसमें से 68.66 लड़के पास हुए थे, तो 82.29 लड़कियां पास हुई थी। आप गैप देख सकते हो, कितने का गैप है, कितने का गैप है, लगभग 14 से 15% का गैप है, जिसमें लड़कियां ज्यादा पास हुई हैं। अब 11 लाख लगभग बच्चे अपीयर हुए हैं, जिसमें से 83, डाटा फिर हमारा सही हुआ है, 83.3, कब? 2018 में 83.3 बच्चे पास हुए, जिसमें से 78 लड़के पास हुए थे, तो 88 पॉइंट समथिंग लड़कियां पास हुई थी। अब 2019 में 12 लाख समथिंग बच्चे अपीयर हुए थे, जिसमें से फिर से लगभग सेम बच्चे पास हुए थे, तो लगभग क्या 83.4 ओवरऑल बच्चे पास किए गए थे, जिसमें से 79 बॉयज पास हुए थे परसेंट, और 88 गर्ल्स। मतलब कि 2019 और 18 का देखा जाए तो लगभग सेम डाटा था। अब बात कर लेते हैं कि 2020 में 88%, जबकि हुए अपीयर तो 11 लाख ही है, कुछ कम हो गए, मतलब 11 लाख तक अपीयर हुए, 12 लाख तक अपीयर हुए, जिसमें से 88.78 बच्चे पास हुए, और उनमें से 86.19 लड़के पास हुए हैं, तो 92% लड़कियां पास हुई हैं, थोड़ा सा कम।
कितना हो गया 8%, 6%, 7% का गैप आ रहा है, इतने में हमारी लड़कियां ज्यादा पास हुई हैं। 2021 कोविड का टाइम था, 13 लाख लगभग 14 लाख बच्चे ने अपीयर हुए थे, जिसमें से लगभग सभी पास हुए थे, 99.37 लगभग सब पास हुए थे, और उसमें से लड़के और लड़कियां दोनों ही लगभग बराबर ही पास हुई थी। अब बात कर 2022 में बच्चा लगभग 14.5 लाख तक बच्चों ने अपीयर किया था, ठीक है। 14.5 लाख में से 92.7 93% बच्चे पास हुए थे, जिसमें से 91.25 बच्चे यहां पे लड़के पास हुए थे, तो 94.50 लड़कियां पास हुई थी। कहीं ना कहीं इस रेशियो के बाद लड़के समझ गए थे कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, लड़कियों को पीछे करना पड़ेगा, तो लगभग यहां पे बराबरी का हिस्सेदारी हुई थी। अब 16 लाख लगभग 2023 में 17 लाख बच्चों ने अपीयर किया था, उसमें से 87, अब यहां पे डाटा फिर गिरा हमारा, क्या इसलिए कहा था लास्ट ईयर थोड़ा सा रिजल्ट हमारा गिरता हुआ नजर आया था सीबीएसई बोर्ड का, तो डाटा गिरा है 87.33 बच्चे पास हुए हैं, जिसमें से 84.7 लड़के पास हुए हैं, तो 90.68 लड़कियां पास हुई हैं। तो अगर हम 2024 की बात करें तो लगभग यही रेशियो रहेगा, 85 से 90% का रेशियो रहेगा। कितने बच्चे तो पास हो ही जाएंगे। अब वही बच्चे फेल होंगे जिन्होंने कॉपी कुछ नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, वही बच्चे फेल हो सकते हैं। तो बेफिक्र होके सीयूईटी के एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि आगे का जो जर्नी है अब वो सीयूईटी ही तय करेगा, उसके बेसिस पे ही आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। याद रखना, एक टॉप यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक कम 50-40-60% लाने वाला बच्चा भी ले सकता है, एक 90-95 लाने वाला बच्चा भी ले सकता है। अब ये आपके एफर्ट पे कि आप कितना मेहनत कर रहे हो। बोर्ड तो हो गया, अब सीयूईटी के एग्जामिनेशन में पूरा फोकस कर दो। 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है, पूरी एग्जाम लगन के साथ करो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। सबसे इंपॉर्टेंट बार बार कहती हूं मैं कि आप कुछ भी कहीं से पढ़ लो, पूरा चीज पढ़ लो, लेकिन अगर आपने खुद को जज नहीं किया है, मॉक टेस्ट नहीं दिया है, कम से कम आप डेली एक मॉक टेस्ट देना शुरू करो। सिलेबस खत्म करने के बाद मॉक टेस्ट से आपको समझ में आ जाएगा कहां गलतियां हैं। मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस भी जरूर करो। 12th हो गया, अब लगभग बेफिक्र हो जाओ कि कुछ लिख कर आए हो ना, कुछ ना कुछ तो पास तो हो ही जाओगे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, पास तो हो ही जाओगे अच्छे खासे। अब वही बच्चे हैं जो कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट भी आ गया ना, तो अगस्त में आपको मौका मिलेगा, तुरंत कंपार्टमेंट दो और अपना सीयूईटी के एग्जाम दो और आप एक अच्छा यूनिवर्सिटी लेके जाओ। अब नहीं, अब हो जाओ खुश हो गए। अब बात करते हैं भाई, कोर्स में ज्वाइन करने के लिए अनु 20 कोड यूज करो। अब कोर्स क्या है, हम अपने बैच में, आपको याद रखिएगा, हम अपने बैच में, जो बैच हमने आपके लिए लॉन्च किया है, मुझे इस बैच की खूबसूरती ये लगती है कि जब हम अपने टाइम पे पढ़ाई करते थे तो हमें सब कुछ अलग से लेना पड़ता था। अड्डा 247 पे जाओ, ठीक है, ऑल कोर्सेज में जाके, स्कूल K-12 में जाके, सीबीएसई बोर्ड में जाओ, जुनून 2.0 में जाके, ठीक है, 2.0 में जाके, अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल रहा है, 78 ई बुक्स मिल रहा है और 200 लाइव क्लासेस मिल रहा है। आपको इसमें जाके खुद को इनरोल करना है। अभी 3000 कुछ का है, यहां पे जाइए, मैक्सिमम कोड के लिए अनु मैक्सिमम कोड के लिए, ठीक है, अभी ये 3000 का मिल रहा है, लेकिन अभी आपको और कम पड़ जाएगा। अनु 20 कोड यूज करो, आपको यही चीज मिलेगा 2900 का, मतलब लगभग 17% का ऑफ चल रहा है। कितना मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा है ये। आप इस बैच में जाइए, खुद को इनरोल कीजिए, मॉक टेस्ट इसमें आपको मिलेगा, और आप प्लीज अनु 20 कोड कोई भी आप लगा सकते हो, स्मॉल कैपिटल, ठीक है, ये कोर्स है, क्रैश कोर्स है आप लोगों के लिए। आज ही जाइए और खुद को इनरोल कीजिए। और ये जो 78 जो आपको ये टेस्ट मिल रहा है ना बच्चा, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने इसमें से 100-150 भी टेस्ट दे दिया ना, तो सोचो आप कहीं ना कहीं खुद को एग्जिस्ट करा सकते हो, बहुत है ये, ठीक है। तो खुद को इनरोल करो और अपना 12th हो गया, जैसा भी होना था, अब अपने आगे के करियर को देखो और आ जाओ बैच में। मिलते हैं, मैं हूं आपकी मैथ्स की एजुकेटर अनु सिंह। थैंक यू सो मच।